2026 Hyundai Verna फेसलिफ्ट फाइनली लॉन्च हो गई और लॉन्च होती इसने मेरे मन में यार ये कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है कि आखिर मैं कौन सा वेरिएंट लूं, HX2, HX6, HX8 या HX10 लूं भाई। और कौन से वेरिएंट में हमें कौन सा इंजन ऑप्शन दिया जा रहा है ये क्लैरिटी नहीं है। तो अगर आपके मन में ये डाउट्स है ना तो आपने सही वीडियो पे क्लिक करा है। आज की वीडियो में जानेंगे इसके वेरिएंट वाइज इंजन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में और जानेंगे कि इसके कौन सा वेरिएंट लेना सबसे ज्यादा फायदेमंद रहेगा। तो यार मेरा नाम है वैभव, आप देख रहे हैं वेब टॉक मोटर्स। चैनल पे अगर आप नए आए हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को दबा दो और बेल आइकन बजा दो ताकि मेरी वीडियोस की सब नोटिफिकेशंस आप तक आ जाए, ताकि आप भी जान पाए कि इस नई Hyundai Verna फेसलिफ्ट में ये वेरिएंट्स हैं और इन वेरिएंट्स में भाई कौन सी इंजन ऑप्शंस दिए जा रहे हैं। सबसे पहले तो एक क्विक रिकैप करते हैं वर्ना के इंजन और परफॉर्मेंस के बारे में, क्योंकि Hyundai ने इसके फेसलिफ्ट के साथ इंजन में कोई छेड़खानी नहीं करी है। हमें सेम वही ट्रायल एंड टेस्टेड दो पेट्रोल इंजन दिए जा रहे हैं नई वर्ना फेसलिफ्ट में भी, जो कि रहने वाले 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन एंड दूसरा है 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। अगर मैं नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन की बात करूं जो कि 1.5 लीटर का रहने वाला है, ये पावर निकालता है 115 bhp और टॉर्क आउटपुट निकालता है अराउंड 144 न्यूटन मीटर्स की। एंड ये इंजन पेयर्ड है आपको एक 6 स्पीड के मैनुअल गियरबॉक्स के साथ और एक CVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। वहीं अगर मैं 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन की बात करूं तो भाई ये इंजन प्रोड्यूस करता है 160 bhp, वन ऑफ द मोस्ट पावर आउटपुट ये निकालता है इंजन अपने सेगमेंट में। एंड टॉर्क आउटपुट की बात करूं तो वो निकालती है अराउंड 253 न्यूटन मीटर्स की। एंड ये इंजन भी भाई आपका पेयर्ड है एक 6 स्पीड के मैनुअल गियरबॉक्स के साथ और एक 7 स्पीड के DCT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। तो अब बात करते हैं इसके मेन पॉइंट के बारे में, जो कि रहने वाला है कि वर्ना के कौन से वेरिएंट में हमें कौन सा इंजन दिया जा रहा है। अगर मैं बेस वेरिएंट से शुरुआत करूं तो वर्ना फेसलिफ्ट की जो शुरुआत हो रही है उस वेरिएंट का नाम है भाई HX2, जो कि बेस मॉडल रहने वाला है। एंड यहाँ पे भाई स्ट्रिक्टली हमें एक 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल देखने को मिल रहा है, जो कि पेयर्ड है आपके एक मैनुअल गियरबॉक्स के साथ। तो HX2 में ना तो आपको टर्बो पेट्रोल इंजन दिया जा रहा है और ना ही आपको कोई ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन दिया जा रहा है। ओनली हमें मिलता है 1.5 लीटर का NA इंजन, जो कि पेयर्ड है आपके एक मैनुअल गियरबॉक्स सेटअप के साथ। देन आता है भाई इसके बाद HX4 वेरिएंट ऑफ द वर्ना। इसमें भी भाई सेम हमें HX2 की तरह ना ही कोई टर्बो पेट्रोल इंजन दिया जा रहा है और ना ही कोई ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दिया जा रहा है। HX4 भी भाई आपको सिर्फ 1.5 लीटर NA इंजन के साथ मिलेगा, मतलब नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन के साथ मिलेगा, और वो भी सिर्फ एक मैनुअल गियरबॉक्स सेटअप के साथ। बस हाँ, HX4 में आपको जरूर से कुछ बेनिफिट्स देखने को मिल जाएंगे ओवर द HX2, क्योंकि भाई HX4 एक थोड़ा अपर मॉडल है, बेस मॉडल से ऊपर वाला है, तो यहाँ पे हमें थोड़े से ज्यादा फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, बट इंजन और परफॉर्मेंस वाइज सेम रहने वाला है एज द HX2 वेरिएंट। देन आता है भाई HX6 और HX6 प्लस। भाई इन दो वेरिएंट से भाई असली गेम की शुरुआत होती है, क्योंकि यहाँ पे भी आपको मिलता तो सेम 1.5 लीटर NA इंजन ही है, बट मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आपको CVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन भी मिलना शुरू हो जाता है इसी HX6 वाले वेरिएंट से। मतलब अगर आपको ऑटोमेटिक वर्ना चाहिए बजट में तो HX6 इज द एंट्री पॉइंट फॉर दैट। और हाँ यार, इंटरेस्टिंग बात यह है कि भाई अभी भी मिड स्पेक वेरिएंट आने तक भी आपको टर्बो पेट्रोल इंजन का ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है, विच इज बिट शॉकिंग। देन आता है HX8 वाला वेरिएंट, एंड मेरे ख्याल से HX8 इज द ओनली वेरिएंट जो कि बहुत ही बैलेंस्ड आउट वेरिएंट लग रहा है यहाँ पे इस नई Hyundai Verna के फेसलिफ्ट में, क्योंकि यहीं पे आपको टर्बो पेट्रोल इंजन भी मिलना शुरू हो जाता है विद 1.5 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। मतलब HX8 वाला वेरिएंट इकलौता ऐसा वेरिएंट बन जाता है जहां पे आपको दोनों ही इंजन ऑप्शन दिए जा रहे हैं और सारे ही ट्रांसमिशन ऑप्शन दिए जा रहे हैं। मतलब मैनुअल की बात हो, CVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की बात हो, या फिर 7 स्पीड के DCT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की बात हो, तो यहाँ पे HX8 वाला वेरिएंट काफी स्वीट स्पॉट बन जाता है फॉर ऑल द बायर्स जिनको भाई परफॉर्मेंस चाहिए उनके लिए भी यहाँ पे कैटर किया जा रहा है टर्बो पेट्रोल इंजन से। जिनको भाई CVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन चाहिए उनको यहाँ पे वो भी मिल रहा है, मैनुअल गियरबॉक्स तो आपको मिल ही रहा है, DCT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन यहाँ पे मिल ही रहा है। दोनों इंजन की कंपैटिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी आपको इसी वेरिएंट से मिल रही है। तो भाई मेरे ख्याल से HX8 वाला वेरिएंट वन ऑफ द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट देखने को मिल रहा है इस नई वर्ना फेसलिफ्ट के लाइनअप में। देन यार HX8 वाले वेरिएंट के बाद हमारा टॉप एंड वेरिएंट आता है ऑफ द न्यू Hyundai Verna फेसलिफ्ट, जो कि है HX10। एंड HX10 में आपको स्ट्रिक्टली ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ही देखने को मिलते हैं, बजाय यहाँ पे आपको नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन तो देखने को मिलता ही है, बट ओनली विद CVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। एंड वहीं टर्बो पेट्रोल इंजन भी देखने को मिलता है, बट ओनली विद 7 स्पीड DCT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। तो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ध्यान में ये रखने की कि भाई HX10 में आपको स्ट्रिक्टली ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ही दिए जाएंगे। अगर आप मैनुअल लवर्स हो तो आपको HX10 वेरिएंट को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा और सेटल डाउन करना पड़ेगा इसके लोअर वेरिएंट्स के साथ। जैसा कि हम जानते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट फीचर लोडेड सेडान्स है अपने इस सेगमेंट में, जो फीचर्स ये कैरी करती है वो रहती है भाई 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो कि पेयर्ड है आपके वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो के साथ। यहाँ पे आपको वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स देखने को मिलती है, सनरूफ देखने को मिलता है, एम्बिएंट लाइटिंग देखने को मिलती है
ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल विद रियर एसी वेंट्स देखने को मिलते हैं। बट उसी के साथ इस नई फेसलिफ्ट वर्ना में आपको कुछ फीचर्स की एडिशन देखने को मिलती है, जिस कारण इसकी फीचर लिस्ट और भी बड़ी हो चुकी है। यहाँ पर आपको मिलता है डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले एक नए डिजाइन के साथ, जहां पे वो गोल्ड टाइल वाला डिजाइन कैरी फॉरवर्ड हो चुका है क्रेटा के टॉप एंड मॉडल से अब इस नई वर्ना के टॉप एंड मॉडल्स में, जो काफी क्लीन और क्रिस्प लगता है, काफी अच्छा लगता है देखने में। यहाँ पे आपको मेमोरी सीट्स भी ऐड ऑन कर दी गई है, पावर टेलगेट आ चुका है एंड रियर सनशेड्स भी ऐड कर दिया गया है। वहीं अगर हम सेफ्टी की बात करें तो वर्ना पहले से ही एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर थी सेफ्टी के मामले में, बट अब इस नई फेसलिफ्ट वर्ना में आपको 7 एयरबैग्स देखने को मिल जाते हैं इसके टॉप एंड वेरिएंट में, एंड अदर देन दैट उसके नीचे वाले वेरिएंट्स में आपको 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड तो देखने को मिलते ही हैं। और उसी के साथ साथ आपको ABS EBD प्लस ESC ऐसे फंक्शनलिटी देखने को मिलती है, हिल असिस्ट देखने को मिलता है, आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट देखने को मिलता है, टॉप एंड वेरिएंट्स में आपको 360 कैमरा देखने को मिलता है, डैश कैम देखने को मिलता है, TPMS देखने को मिलता है जो कि टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है, लेवल 2 ADAS की टेक्नोलॉजी भी देखने को मिल जाती है, जिस कारण इसकी सेफ्टी और भी बढ़ जाती है। तो मतलब सेफ्टी के मामले में Hyundai ने इस बार कोई कॉम्प्रोमाइजेस नहीं करे गए हैं इस नई वर्ना फेसलिफ्ट में भी। तो भाई ओवरऑल एक वर्ना जो है एक काफी डिसेंट फैमिली पैकेज बनते हुए देखने को मिल रहा है, चाहे वो फैमिली की बात हो या फिर यूथ की बात हो, दोनों को वो केटर करने की कोशिश कर रही है विद इट्स पावर, टेक, परफॉर्मेंस एंड सेफ्टी। वहीं प्राइसिंग और राइवल्स की बात करें तो न्यू Hyundai वर्ना फेसलिफ्ट की प्राइसिंग स्टार्ट हो जाती है एट अ प्राइस पॉइंट ऑफ 10.98 लाख एक्स शोरूम फॉर द बेस वेरिएंट और जाती है अप्रॉक्स 18.25 लाख एक्स शोरूम फॉर द टॉप एंड मॉडल्स। वहीं मैं इसके कंपटीशन की बात करूं तो सेडान की जो पॉपुलैरिटी है वो धीरे धीरे कम हो रही है इंडियन मार्केट्स में एज पीपल आर शिफ्टिंग टू SUVs। तो यहाँ पे ज्यादा खिलाड़ी नहीं है इस सेगमेंट में, जो मेन 3 खिलाड़ी इसको टक्कर देते हैं नई वर्ना को, वो है भाई होंडा की तरफ से उनकी सिटी, देन VW की वर्टस एंड स्कोडा की स्लाविया जो कि मेन कंटेंडर्स हैं इस नई वर्ना फेसलिफ्ट के। बट आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप इन 3 सेडान्स को छोड़ के वर्ना को प्रेफर करेंगे या फिर आप वर्ना को डिस्कार्ड करेंगे और चले जाएंगे किसी और सेडान के साथ। तो कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताना। तो यार कंक्लूजन की बात करूं और लॉजिकली बात करूं तो अगर आपका बजट टाइट है तो भाई स्ट्रेट अवे जाओ HX2 और HX4 वाले वेरिएंट्स की तरफ। वहीं अगर आपको ऑटोमेटिक ही चाहिए तो आपको HX6 तक तो अपना बजट पुश करना ही पड़ेगा, क्योंकि वहीं से ऑटोमेटिक ट्रांसमिशंस शुरू होते हैं। बट जो बेस्ट वैल्यू वेरिएंट और फ्लेक्सिबिलिटी वेरिएंट आपको प्रोवाइड कर रहा है इस नई वर्ना फेसलिफ्ट में भाई वो है HX8 वाला वेरिएंट, जहां पे आपको अच्छे फीचर लिस्ट भी देखने को मिल जाएंगे, सारे इंजन ऑप्शन दिए जाएंगे, दोनों इंजन ऑप्शंस विद ऑल द ट्रांसमिशन ऑप्शंस, चाहे मैनुअल हो, CVT हो, DCT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन हो। तो भाई HX8 वाला वेरिएंट वन ऑफ द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट देखने को मिल रहा है। टॉप से एक नीचे वाला वेरिएंट है तो फीचर में भी कोई कमी नहीं होगी और सारे ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, तो मोस्ट फ्लेक्सिबल, मोस्ट बैलेंस्ड वेरिएंट विद ऑल द कॉम्बिनेशंस मेरे ख्याल से HX8 वाला वेरिएंट है। तो यार अगर आप वर्ना प्लान कर रहे हो तो मेरे ख्याल से HX8 वाला वेरिएंट तक तो आपको पुश करना ही चाहिए। भाई ये वेरिएंट बेस्ट वेरिएंट रहेगा आपके लिए अगर आपको वर्ना अपने घर लानी है। वहीं आपको फुली लोडेड गाड़ी चाहिए, नो कॉम्प्रोमाइज चाहिए, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन चाहिए, तो भाई HX10 वाला वेरिएंट इज द बेस्ट वेरिएंट फॉर यू, जहां पे भाई आपको सारे टॉप ऑफ द नॉच फीचर्स देखने को मिल जाएंगे और दोनों ही इंजन ऑप्शंस दिए जाएंगे विद ऑटोमेटिक ट्रांसमिशंस। तो गाइस ये थी एक शॉर्ट सी वीडियो जहां पे हमने Hyundai वर्ना को डिकोड करा, इसके वेरिएंट वाइज जाना कि भाई कौन से वेरिएंट में हमें कौन सा इंजन ऑप्शन दिया जा रहा है और कौन सा वेरिएंट वन ऑफ द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट हमें देखने को मिल रहा है। तो कमेंट करिए अपने थॉट्स एंड ओपिनियंस एंड बताइए कि कौन सा वेरिएंट आप लेना प्रेफर करोगे, HX2, HX4, HX6, HX8 या HX10, एंड या फिर आप वर्ना को ही मिस कर दोगे और चले जाओगे वर्टस या स्लाविया के साथ या फिर होंडा सिटी के साथ। तो कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स जरूर से बताना। तब तक यार मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन भाई स्टे सेफ, ड्राइव सेफ।